दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज रविवार की शाम और तय समय के अनुसार हम लेकर के आए हैं टीएनबी महाभारत कथा द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में, जहां श्रीमती लीना महेंद्र जी आपके साथ कहानियों को, किस्सों को साझा करती हैं और मूल्यपरक, नैतिक मूल्यपरक कहानियों के माध्यम से वे सीख हमारे समाज के लिए देती हैं। साथ में हमारे साथ होते हैं मधुकर सिधे जी, जो कि वरिष्ठ कुशल शंख वादक हैं। तो आइए आप सभी के स्वागत के साथ आज के इस कार्यक्रम की कथा द्रौपदी का स्वयंवर और उससे पहले शंखनाद। सर स्वागत है। नमस्ते। लीना जी को, रवि जी को और सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। अब पहले प्रार्थना होगी, बाद में शंखनाद और उसके बाद आज का जो श्लोक है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ये श्लोक हो। जी। शंखादौ चंद्रवैवत्यम कुक्षो वर्ण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्न शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आइए सीधे कहानी से जुड़ते हैं आदरणीय मैम के साथ में। मैम स्वागत है। चलिए, सबको, आपके दर्शकों को राम राम, तो आपको भी राम राम, सिधे जी को राम राम। और पहले गणेश वंदना से आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के लिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो आज का विषय एक तरह से देखा जाए तो पूरे महाभारत के कथानक का सबसे, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई, उनकी अगर हम एक ऐसे हम कहें कि 10 जो सर्वाधिक महत्व की घटनाएं हैं, उनकी अगर हम सूची बनाने लगे तो द्रौपदी का स्वयंवर निश्चय ही उसमें से एक अवश्य है। तो हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता हैं, वो युद्ध में अर्जुन से पराजित होते हैं, द्रोण से अपमान झेलते हैं। और हालांकि ये अपमान द्रोण ने भी द्रुपद का अपमान इसलिए किया था कि द्रुपद ने किसी जमाने में द्रोण का अपमान किया था। तो हम देखते हैं कि ये जो अपमानों की परंपरा है, जो श्रृंखला है अपमानों की, ये श्रृंखला इस तरह से निरंतर चलती रहती है जब तक कोई एक व्यक्ति ये ना कहे कि मैं इस प्रकार के
अपमान और फिर उसका बदला, फिर उसका बदला, फिर उसका बदला, ये बदला मैं तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, ये जब तक कोई व्यक्ति स्वयं सामने आकर के नहीं कहता है, तब तक ये मान और बदला ये श्रृंखला चलती रहती है। तो ये हमें द्रोण और द्रुपद इनकी जो जोड़ी है, जो किसी जमाने में बचपन में जिनसे घनिष्ठ मित्र थे और दोनों ने ही पूरी शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा भरद्वाज गुरु के आश्रम में रह करके एक साथ ग्रहण की है। दोनों को एक दूसरे के प्रति उस समय ममत्व है, लेकिन आदमी जब बड़ा हो जाता है, अपने अपने कर्म क्षेत्र में चला जाता है, तो उसके साथ कुछ अहंकार भी जुड़ जाते हैं और द्रुपद उस अहंकार का एक हमें मूर्तिमंत उदाहरण के रूप में पहले भाग में दिखता है। दूसरे भाग में जब द्रोण उसे अपने शिष्यों के माध्यम से पराजित कर लेते हैं, तो हमें द्रुपद का वो दूसरा रूप देखने को मिलता है, जब वो अब अपमान की आग में है और उसका बदला लेना चाहता है। और बदले के लिए वो यज्ञ करके 2 संतानों की प्राप्ति करता है, एक बेटा जो द्रोण का वध करे और दूसरी बेटी जो अर्जुन से विवाह करे, ताकि द्रुपद अपने पक्ष में अर्जुन जैसा एक समर्थ धनुर्धर अपने पक्ष में ला सके, क्योंकि द्रुपद भी ये जानता है कि अगर द्रोण को कोई वास्तव में पराजित कर सकता हो या रोक सकता हो, उनके सामर्थ्य को ललकार सकता हो, तो वो न हो वो मेरा पुत्र नहीं होगा, वो अर्जुन ही होगा। तो द्रुपद हालांकि पुत्र तो उसने ऐसा मांगा है और पाया भी है, जो कि निश्चित रूप से उसका जन्म ही हुआ है कि वो द्रोण का वध करे, लेकिन इसके ऊपर भी द्रुपद को ये आश्वस्ति नहीं है कि ये कार्य सहजता पूर्वक और हम कहते हैं कि बिल्कुल 100% सफलता पूर्वक हो सके, इसलिए द्रुपद को भी लगता है कि मुझे अर्जुन की आवश्यकता है और उसको पाने का एक ही तरीका है कि वो दामाद के रूप में मुझे मिले। तो इस प्रकार द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों का जन्म होता है। दोनों जन्मतः ही युवावस्था में है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि जिस समय अर्जुन ने द्रुपद को परास्त किया द्रोण के गुरु दक्षिणा के लिए, तो उस समय अर्जुन की अवस्था मतलब वो युवा अवस्था को तो पार कर ही, मतलब युवा अवस्था में तो वो है ही, और तब अगर द्रौपदी का जन्म होता है तो दोनों के बीच में आयु में अंतर तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को स्पष्ट करने के लिए मुझे लगता है कि ये व्यास जी ने बहुत जतन से ये स्पष्ट किया है कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का जो जन्म होता है, जन्मतः ही वे एक पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री के रूप में, मतलब युवा अवस्था में ही उनका जन्म होता है। तो द्रौपदी भी युवावस्था में है, धृष्टद्युम्न भी युवावस्था में है और अर्जुन भी युवावस्था में है। तो और जब हमने ये भी देखा कि जैसे द्रुपद को समाचार मिलता है कि सारे पांडव तो वारणावत में जो लाक्षागृह बनवाया था उसमें जल करके भस्म हो गए हैं, तो वो अपने प्रजाजनों से राय लेता है और प्रजाजन उसको समझाते हैं कि अगर तुम द्रौपदी का स्वयंवर की घोषणा करो तो जो भी एक ऐसा एक थोड़ी सी भी अगर कहीं चांस बचा हो कि संभावना अगर बची हो कि पांडव जीवित हैं, तो इस स्वयंवर की घोषणा से पांडव अवश्य ही पांचाल में उपस्थित होंगे। तो उनकी सलाह मान करके द्रुपद जो है एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन करता है और
हर जगह वो निमंत्रण भेजता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी हो जाए कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। तो स्वयंवर के समय जो धृष्टद्युम्न जो भाई है वो द्रौपदी को सभा मंडप में लेकर के आता है और सारे सभासदों से वो घोषणा निवेदन करता है कि स्वयंवर में द्रौपदी किस प्रकार का पण रखा गया है, मतलब किस प्रकार की अर्हता चाहिए कि उस अर्हता को रखने वाला व्यक्ति ही द्रौपदी से विवाह कर सकता है और वो अर्हता है धनुर्विद्या की। तो सभा मंडप में एक बहुत विशाल धनुष्य रखा हुआ है, छत पर या मतलब आकाश में दूर कहीं पर एक मछली, लकड़ी की बनी हुई एक मछली टंगी हुई है जो घूम रही है। वहां पर भी चक्र इस तरह से उसकी रचना है कि वो घूम रही है और उसका प्रतिबिंब नीचे थाली में पानी या तेल जो रखा हुआ है उसमें उसका प्रतिबिंब दिख रहा है और उस धनुष्य के साथ 5 बाण रखे हुए हैं कि जो भी धनुर्धर है वो उन 5 बाणों का संधान करे, उपयोग करे और इस तरह से बाण चलाए कि पानी में मतलब प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाना और बाण को लक्ष्य जो भेदना है वो है उस घूमने वाली मछली की आंख। तो एक कठिन इस तरह का वो पण या शर्त रखी गई है। तो पहले तो धृष्टद्युम्न इस शर्त को समझा करके बताता है लोगों को और फिर वो द्रौपदी से पूरे जो भी लोग वहां पर आए हुए हैं, जितने सारे राजा आए हुए हैं, उन हर एक राजा का नाम सहित द्रौपदी को उनका परिचय संक्षेप में ही सही पर परिचय कराता है। तो परिचय में भी हम देखते हैं कि मतलब हस्तिनापुर की जो एक साख थी वो इतनी अधिक थी और दुर्योधन के बल की भी साख इतनी अधिक थी कि जब धृष्टद्युम्न नाम गिना रहा है अलग अलग राजाओं के जो स्वयंवर में आए हैं, तो सबसे पहले वो कुरुवंशी या धृतराष्ट्र के जो पुत्र आए हैं उनका नाम वो ले रहा है और केवल दुर्योधन ही नहीं बल्कि वो गिनाता है जो धृष्टद्युम्न। तो सारे के सारे 100 पुत्र तो नहीं आए लेकिन मतलब कम से कम 15-20 तो धृतराष्ट्र के ही पुत्र वहां पर आए हुए हैं। फिर और भी बहुत सारे राजाओं के नाम धृष्टद्युम्न गिनाता है। उसमें कुरुवंशी राजाओं के नाम गिनाने के साथ साथ वो अश्वत्थामा का भी नाम गिनाता है, वो कर्ण का भी नाम गिनाता है और जरासंध का नाम गिनाता है, शल्य का नाम गिनाता है, शाल्व का नाम गिनाता है। रुक्मिणी जो कृष्ण की पत्नी है, तो रुक्मिणी जिस राज्य से आती है विदर्भ राज्य, वहां के 2 युवराज या राजकुमार रुक्मांगद और रुक्मी जो कि रुक्मिणी के भाई हैं वो आए हुए हैं। स्वयं द्वारका से बलराम, कृष्ण और उनके साथ कई सारे यदुवंशी जो स्वयं एक अच्छे खासे धनुर्धर हैं, सारे के सारे वो आए हुए हैं। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, तो ये इतने सारे लोग वहां उपस्थित हैं। तो और धृष्टद्युम्न सबके तरफ इशारा करते हुए द्रौपदी को सबका परिचय करा देता है और फिर वो सबसे आवाहन करता है कि अब आप लोग जो भी चाहें वो आकर के अपना सामर्थ्य या अपना धनुर्विद्या का कौशल दिखा सकते हैं। अब यहाँ हम
2 मिनट रुक करके हम ये सोचें कि इस पूरे प्रसंग में कृष्ण की भूमिका क्या है। तो अब जैसे वारनावत की घटना की कहानी या उस घटना के समाचार जो सब तरफ फैलते हैं, तो द्वारका में भी फैलते हैं। और चूंकि उसकी बुआ है कृष्ण की, वसुदेव की बहन है, तो बहन भी जल करके भस्म हो गई, उसके 5 बेटे भी जल गए। तो निश्चित ही द्वारका में एक बहुत ही दुख का वातावरण बना हुआ है। लेकिन स्वयंवर है, निमंत्रण है, इसलिए सारे लोग स्वयंवर में भी आते हैं। और जैसे ही वो स्वयंवर में आते हैं, तो जैसे द्रुपद को एक कहीं ना कहीं एक इच्छा है मन में कि अगर कहीं 1% भी संभावना है कि पांडव जल के भस्म ना हुए हों, तो वो अवश्य आएंगे। इसी तरह से कहीं ना कहीं कृष्ण के मन में भी ये संभावना है कि पांडव शायद बच गए हैं, और अगर वो बचे हैं तो वो इस वैभव में अवश्य आएंगे। लेकिन जो राजा वहां पर उपस्थित हैं, वहां तो कहीं पांडव दिख नहीं रहे, और वो कहीं ना कहीं तो होंगे। तो कृष्ण की आंखें उठती हैं, जो प्रेक्षक के रूप में, दर्शक के रूप में, जो कई सारे लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सारे ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, और द्रुपद की प्रजाजन जो है, जो सारे समाज से आते हैं, वो सारे लोग भी आए हुए हैं। और कृष्ण उनकी तरफ, कृष्ण की जो नजर है, दृष्टि है, वो वहां घूम रही है, और वो पहचानने की प्रयास कर रहा है कि क्या पांडव जीवित हैं और यहाँ आए हैं। तो वो पहचान लेता है। अब पहचानने के भी उसके पास मतलब कई ऐसे तर्क हैं, जो मुझे लगता है कि वो तर्क तो बाकी सारे लोगों के पास थे, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना, केवल कृष्ण ने पहचाना। और उसने बताया कि तर्क क्या है। तो एक तो भीम, उसका जो अत्यंत बलशाली और अन्य लोगों की तुलना में बढ़ा हुआ शरीर, जो कि अपना सामर्थ्य भी अपने अस्तित्व से ही दिखा रहा है। अर्जुन, जो कि मतलब हम ये देखते हैं कि प्रायः जो वहां पर सारे राजा उपस्थित हुए हैं, और सारे राजकुल से हैं, सारे सौंदर्यवान हैं, और इन राजाओं में मतलब कहीं हम अन्य जगहों पर जब वर्णन देखते हैं, तो प्रायः सारे गौरवर्णी समाज उस समय में हुआ करता था। लेकिन अर्जुन ही एक ऐसा है, जैसे कृष्ण ऐसा है जो सांवले रंग का है, जिसको श्याम घन के रंग का कहा जाता है। तो अर्जुन भी उसी उसी तरह से सांवला है। तो वो अन्य लोगों की अपेक्षा वो दिखाई पड़ता है कि ये कुछ अलग व्यक्ति है। नकुल सहदेव, जो कि एक तो जुड़वा भी हैं, और अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के कारण संसार के सर्वाधिक सुंदर में से उनकी गणना होती है, तो वो भी हैं। तो कृष्ण तो, और ये 5 इकट्ठे हैं, ये सबसे बड़ी बात। तो कृष्ण ने तो पहचान लिया, पहचान करके उसने बलराम को बता दिया कि ये पांडव आए हुए हैं और ये जीवित हैं। तो बलराम भी देख करके बहुत, बलराम को भी प्रसन्नता हुई, लेकिन कृष्ण ने उसको रोक दिया। उसने कहा कि अभी आप अपनी प्रसन्नता को प्रकट मत करिए, कोई ना कोई कारण है जिस कारण पांडव स्वयं को प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वे खुद सामने नहीं आते, तब तक, चूंकि हम दोनों को ये रहस्य तो पता चल गया, लेकिन हम इसे प्रकट नहीं होने देंगे। लेकिन कृष्ण ने सारे यदुवंशियों के पास ये समाचार दे दिया कि हम में से कोई भी इस स्वयंवर में भाग नहीं लेगा, यानी प्रयास करने नहीं जाएगा
कि हम इस प्रण को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्वयंवर से पहले ही सारे यदुवंशी उस स्वयंवर से निवृत्त हो गए हैं। हालांकि उन्हें कारण नहीं पता, लेकिन कृष्ण और बलराम की बात को वो मानते हैं। और कृष्ण और बलराम को पता चल गया है कि पांडव जीवित हैं। अब स्वयंवर जब आरंभ होता है तो एक एक करके कई राजा सामने आते हैं जो स्वयं को बहुत बलशाली समझते हैं, और वो वास्तव में वो बलशाली भी हैं। लेकिन जो धनुष्य इस प्रण के लिए बनाया है, वो धनुष्य भी कुछ ऐसे सोच विचार करके या इस तरह से परिश्रम से बनाया गया है कि वो सहजता से कोई भी व्यक्ति उसको उठा ना सके। तो कई राजा प्रयास करते हैं, और जब वो धनुष्य उठाने लगते हैं तो वे खुद ही गिरते हैं। जैसे यही बात हमने रामायण के संदर्भ में भी हम प्राय यही बात पढ़ते हैं। जब उस वर्णन को हम देखते हैं, सीता स्वयंवर के वर्णन को हम देखते हैं, तो वहां भी ये वर्णन आता है कि जो धनुष रखा गया है सीता के स्वयंवर के लिए, कि उस पर बाण चढ़ाना है, ये सीता के स्वयंवर का प्रण है। लेकिन वो धनुष भी इतना अधिक भारी है और उसकी संरचना कुछ इस तरह से एक युक्ति पूर्ण है कि वो बहुत सहजता से कोई उसको उठा नहीं सकता है। और उसको उठाने के प्रयास में ना केवल बड़े बड़े राजा, बल्कि रावण जैसा महाशक्तिशाली राक्षस राज जो लंकाधिपति है, वो भी उस धनुष को उठाने के प्रयास में वो गिर जाता है, धनुष को नहीं उठा पाता। तो जैसे उस धनुष की वर्णन में ये बात आती है, उसी तरह द्रौपदी के लिए भी जो धनुष रखा गया है, उसको उठाने में ही कई राजा अंधे मुंह गिर जाते हैं। और हालांकि दुर्योधन उस धनुष को उठाने में सफल हो जाता है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा दुर्योधन की शक्ति का परिचय मिलता है, बल का परिचय मिलता है। लेकिन वह भी जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने जाता है तो वो भी असफल हो जाता है, और वो प्रत्यंचा से उसको चोट लगती है और वो भी गिर जाता है। तो इस प्रकार जब बात हो जाती है तो कर्ण सामने आता है। और कर्ण जानता है, मतलब कर्ण एक बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर है, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती है। तो कर्ण जानता है कि इस प्रकार के धनुष को कैसे उठाया जाता है, कैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, कैसे उस पर बाण संधान किए जा सकते हैं। तो जैसे ही कर्ण वहां आता है, वो आनंद फानन में, इस तरह से वर्णन है महाभारत में कि आनंद फानन में वो धनुष भी उठा लेता है, प्रत्यंचा भी चढ़ा लेता है, और पांचों बाण भी उस धनुष की डोरी में, प्रत्यंचा में वो संधान कर लेता है, यानी वो बाणों को स्थिर कर लेता है। अब क्या बचा कि लक्ष्य भेदना, बाण चलाना और लक्ष्य भेदना। लेकिन उसी समय द्रौपदी, जिसको परिचय मिल चुका है, ये कर्ण है और ये सूत पुत्र है, हालांकि अंग देश का राजा भी है, लेकिन द्रौपदी वहीं पर घोषणा करती है कि मैं कर्ण से विवाह नहीं करूंगी क्योंकि ये सूत पुत्र है। तो इतनी दूर तक सफलता लेने के बाद भी कर्ण को धनुष रख लेना पड़ता है, और उसके मन में ये बात फिर से रह जाती है कि एक बार तो सूत पुत्र कह करके उसका बहुत अधिक असम्मान या अपमान भीम ने भी किया है। जब राजकुमार अपनी शस्त्र विद्या दिखा रहे थे उस समय, हालांकि और भी कई लोगों ने दबे जबान में या धीमे स्वर में उसके सूत पुत्र होने की बात कही हो, या दुर्योधन ने नहीं कही हो, लेकिन सारे में
जो कर्ण के मन को जो चुभ रही है बात वो है कि भीम ने उसको बड़े ऊंचे स्वर में और सारे लोगों को सुनाते हुए सूत पुत्र कहा था। और अब द्रौपदी के संयवर में द्रौपदी ने भी वही काम किया है कि ऊंचे स्वर में उसने घोषणा की कि कर्ण सूत पुत्र है और मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। तो ये दोनों ही अपमानजनक घटनाएं हैं जो कि आगे हम देखते हैं कि कर्ण के जीवन में एक तो ऐसे भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो चुभी ही है, जन्म से ही चुभी हुई है कि क्योंकि सूत पुत्र है इसलिए कई चीजों में उसको नकारा जाता है। हालांकि एक अच्छा धनुर्धर होने की वजह से उसको कई जगह स्वीकारा भी जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह उसको नकारा जाता है। ये दुख उसके मन में हमेशा के लिए है और उसके साथ ये अपमान भी अब जुड़ जाता है। खैर, तो कर्ण निवृत्त हो जाता है, धनुष को वापस रख लेता है। अब उसके बाद भी दूसरे और भी कुछ राजा जो अभी बच गए हैं वो भी आगे आते हैं, वो भी प्रयास करते हैं। यदुवंशी कोई नहीं आता है और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि सभा में पूरा सन्नाटा छा जाता है कि अब तक जो राजा बच गए हैं वो भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और सब कहते हैं कि ये संभव नहीं है, तो चलो हम अपने अपने स्थल को लौट चलें और फिर अपने अपने देश को वापस लौट चलें। तो धृष्टद्युम्न उस समय ये घोषणा करता है कि क्या कोई और भी इस प्रण को पूरा करने की इच्छा या सामर्थ्य रखता है। तो उस समय जो ब्राह्मण के वेश में और ब्राह्मण मंडली में जो पांचों पांडव बैठे हुए हैं उसमें से अर्जुन उठ करके सामने आता है और हालांकि वो ब्राह्मण मंडली से आ रहा है, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हालांकि वो सबसे बाद में आता है, सारे क्षत्रिय जब निवृत्त हो जाते हैं तब वो आता है, लेकिन उसका आना ये दर्शाता है कि अगर इस तरह का कोई स्वयंवर है तो ऐसे स्वयंवर में जो कि एक तरह से सिद्धांततः देखा जाए तो ये क्षत्रियों के लिए है, लेकिन उसमें ब्राह्मणों का आना वर्जित नहीं है या उसमें भाग लेना वर्जित नहीं है और यही कारण है कि अश्वत्थामा भी उस स्वयंवर में है और ये इच्छा रख करके आया है। हालांकि जब वो बाकी लोगों की हालत देखता है तो फिर वो रुक जाता है लेकिन अर्जुन उठ करके सामने आता है तो सभी लोग बड़ा विस्मय करते हैं कि ये कैसे आ गया सामने, लेकिन उसके शरीर की सौष्ठव या उसकी चलने की जो एक चाल है उसको सारा देख करके लोगों को ये भी लगता है कि हो न हो ये प्रण जीत लेगा और वाकई में अर्जुन उस प्रण को जीत भी लेता है। जिस तरह से कर्ण को पता है कि इस प्रकार का धनुष कैसे उठाया जाता है, कैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, तो वो जो युक्तियां होती हैं, जैसे सीता के स्वयंवर में भी हम देखते हैं कि राम ने आनंद फानंद में धनुष को उठा लिया, पलक झपकते ही जिसको हम कह सकते हैं, और उठा करके उस पर डोरी लगाई और उसको ऐसे खींचा जोर से कि वो धनुष टूट ही गया, हालांकि वो क्यों धनुष्य था। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी आनंद फानंद में धनुष उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा ली, उससे बाण भी संधान कर लिए और उसने पहले द्रुपद से ये सारा कर लेने के बाद वो द्रुपद से पहले अनुमति चाहता है कि क्या अगर मैं संधान करूं तो क्या आप इसके लिए स्वीकार करेंगे। एक तरह से वो द्रौपदी से अनुमति ले रहा है, लेकिन संबोधन वो द्रुपद को करता है और जब वो समझ लेता है कि हाँ उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है तो वो जैसे कि वो शर्त रखी गई है कि बैठ करके नीचे जो प्रतिबिंब है उसकी तरफ देखते हुए
और आकाश में जो वो मछली घूम रही है उसकी आंख पर लक्ष्य करना है। वो अर्जुन कर लेता है, जीत लेता है। और इस प्रकार जैसे ही वो जीत लेता है तो द्रौपदी उसके गले में वरमाला तो डालती है, लेकिन जो सारे राजा जो ये आपस में बात कर रहे हैं कि चलो चलो अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो वापस चलते हैं, वो सारे राजा आपस में कहने लगते हैं कि अब हम नहीं जा सकते वापस, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रहते हुए और सारे ये बलवान क्षत्रिय सामर्थ्यवान क्षत्रिय यहाँ रहते हुए भी अंततः एक ब्राह्मण के साथ द्रौपदी का ब्याह होने जा रहा है, या उस ब्राह्मण ने ये शर्त जीत ली। और कहीं ना कहीं द्रौपदी के सौंदर्य से सारे ही लोग इतने मोहित थे, प्रभावित थे कि सबको लगता था कि मुझे मिले। लेकिन वही बात है कि अगर तू मुझे नहीं मिली तो और किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम किसी ब्राह्मण को तो नहीं मिलनी चाहिए। तो सारे ये कहते हैं कि इसको हम नहीं होने देंगे इस विवाह को, और वे अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो उस समय वो जो सारे राजा एकत्रित हो रहे हैं या एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं पांडवों पर, अर्जुन पर आक्रमण की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे यदुवंशी अलग हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन वो प्रकट भी अभी नहीं कर रहे हैं कि वाकई असलियत क्या है। और जैसे ही अर्जुन को घेरने के लिए सारे राजा सामने आते हैं तो सबसे पहले भीम आगे आता है, और फिर युद्ध होता भी है। तो भीम और अर्जुन मिल करके उन सारे लोगों को पराजित करते हैं। और ये महत्व की बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि कर्ण भी उसमें है, उस युद्ध में, जो थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन है तो वो युद्ध ही। कर्ण भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन कर्ण भी दोनों भीम और अर्जुन के सामने वो भी नहीं टिक पाता है, और वो भी युद्ध भूमि छोड़ करके, मतलब स्वयंवर भूमि को छोड़ करके वो भी अलग हो जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा होगा कि जो उसका अपमान हुआ है द्रौपदी के द्वारा, तो कई बार क्या होता है कि उस अपमान की पीड़ा इतनी अधिक होती है कि फिर मनुष्य जब हतोत्साहित हो जाता है तो फिर उसका बल कम से कम उस समय उसका साथ नहीं देता है। तो संभव है कि कर्ण के साथ भी यही हुआ हो, लेकिन तथ्यात्मक बात यह है कि उस युद्ध में भीम और अर्जुन के सामने कर्ण नहीं टिक पाता है, और वो भी अन्य राजाओं की तरह ये युद्ध छोड़ करके अलग हो जाता है। और फिर हाँ, ये जरूर है कि जब भीम और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो उस समय धृष्टद्युम्न भी अपनी सेना को तैयार रखा हुआ है, उसने भी, कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी इनकी सहायता के लिए जाऊंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। और इस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर तो समाप्त हुआ, उसने अर्जुन के गले में माला भी डाल दी। अभी अर्जुन कौन है, मतलब वो ब्राह्मण कौन है, ये किसी पर अभी प्रकट नहीं हुआ है, और सारे लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है। लेकिन तब तक अर्जुन और भीम द्रौपदी से कहते हैं कि अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बनता, तो हम चलते हैं। तो वो चलने लगते हैं तो द्रौपदी भी उनके साथ हो लेती है। तो इस प्रकार अब द्रुपद को लगता है कि मैंने तो जिस दामाद के लिए ये पूरा आयोजन किया वो तो सफल हो नहीं रहा, लेकिन चलो एक ऐसे व्यक्ति को मैं दामाद के रूप में पा रहा हूँ, तो कम से कम एक
सफल धनुर्धर एक अत्यंत सामर्थ्यवान धनुर्धर तो है, तो लेकिन थोड़ा सा तो जिसको हम कहते हैं कि दिंगमूढ़ हो जाना, एक संशय की स्थिति में रहना कि जो भी हुआ है क्या वो उचित है, या जिस भावना से मैंने किया था, जिस फल की अपेक्षा से मैंने ये सारा आयोजन किया था, वो तो मुझे निष्फल होता हुआ दिख रहा है। तो द्रुपद भी असमंजस की स्थिति में है, धृष्टद्युम्न भी असमंजस की स्थिति में है, और पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के निकल जाते हैं। तो तब और जब वो अपने आप को बिना अपना परिचय दिए जब वो निकल जाते हैं, तो कृष्ण और बलराम भी यही उचित समझते हैं कि हम भी अभी इनका परिचय नहीं देंगे। लेकिन कृष्ण को ये अवश्य लगता है कि मुझे किसी न किसी तरह से इनसे मिलना ही है, और तो वो बलराम से कहता है कि हम दोनों ये जो जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, तो हम कुछ अंतर रख करके, लेकिन हम भी इनके पीछे जाएंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इत्यादि। और उधर धृष्टद्युम्न भी ये सोचता है कि पता नहीं कौन मेरी बहन के साथ उसे स्वयंवर में जीत करके उसे ले गया है, तो मुझे भी पता करना चाहिए कि वो है कौन, तो मैं भी अपने कुछ गुप्तचर इनके पीछे लगा देता हूँ। तो इस प्रकार पांडव जो हैं वो दोनों ही बातों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें ना तो ये पता है कि कृष्ण और बलराम छिप करके हम पर दृष्टि रखे हुए हैं या हमारे पीछे आ रहे हैं, ना उनको ये पता चल पाता है कि धृष्टद्युम्न के गुप्तचर भी उनके पीछे हैं। वो अपना सहज भाव से द्रौपदी को साथ लेकर के वापस अपनी जिस घर में उन्होंने शरण ली है या रुके हुए हैं, भेष बदल करके रुके हुए हैं। तो अब यहाँ एक बात मैं बहुत मतलब अधोरेखित करना चाहती हूँ कि जब एक चक्रा नगरी में पांडव रह रहे थे, तो वहां उनके रहने की व्यवस्था स्वयं व्यास जी ने की थी और किसी ब्राह्मण परिवार ने की थी। लेकिन जब वो पांचाल देश में जब वो आते हैं, तो उस समय उनके साथ व्यास जी नहीं है जो किसी से कह सके कि भाई तुम अपने घर में इनको ठहराओ। तो वो तो यही करते हैं कि जो भी व्यक्ति सामने आ गया, जो भी घर सामने आ गया, और जिस घर का मालिक इसके लिए तैयार हो कि हाँ तुम मेरे यहाँ तुम लोग रह सकते हो कुछ दिन, उसको स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वो जहाँ शरण ले रहे हैं, मतलब जहाँ वो रुक रहे हैं, रुके हुए हैं, वो एक कुम्हार का घर है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि एक ब्राह्मण वेशधारी जो वास्तव में क्षत्रिय है, वो कैसे किसी कुम्हार के घर में रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जो हम ये सोचते हैं कि, और वो कुम्हार भी पहचान रहा है कि मैं तो किसी ब्राह्मण को अपने घर में रहने के लिए उसको आश्रय दे रहा हूँ। तो समाज में इस प्रकार का एक्सेप्टेंस जो है वो जमाने में भी है कि कोई ये नहीं कहता कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ या ब्राह्मण भेष में हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं इस कुम्हार के घर में कैसे रहूंगा। और ये कुम्हार भी नहीं सोचता है, वो कहता है कि मेरे घर में तो अतिथि हैं, तो जितना मेरा बन पड़े मैं करूंगा, जो नहीं बन पड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का कोई विद्वेष है जिसके कारण एक कुम्हार के घर में ये नहीं रुक सकते हैं, ऐसा नहीं। तो इस कुम्हार के घर में वो रुके हुए हैं, तो द्रौपदी को लेकर के वो निकल जाते हैं, और पीछे पीछे एक तरफ से कृष्ण और बलराम, लेकिन वो भी अपने आप को औरों के नजर से छिपाते हुए, क्योंकि वे भी नहीं प्रकट करना चाहते हैं कि ये कौन है,
जब तक कि उन्हें पूरी तरह से ये विश्वास नहीं हो जाता कि अब इसे प्रकट करना अब सही समय है। तो सही समय की प्रतीक्षा के लिए कृष्ण और बलराम भी अपने आप को छिपा करके ही उनका पीछा करते हैं, और धृष्टद्युम्न से गुप्तचर हैं वो भी पीछा करते हैं। तो इस कथा के इस भाग को हम आज यहाँ विराम देंगे, क्योंकि स्वयंवर की कथा ये, लेकिन इसके आगे जो द्रौपदी का जो एक्चुअल विवाह है वो कथा फिर अलग हो जाती है। तो हम बुधवार को, और मुझे लगता है कि रवि बुधवार को मैं ये कथा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं किसी अन्य समारोह के लिए बॉम्बे में हूँ। जी मैम, कोई दिक्कत नहीं है, हम रविवार को उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हम द्रौपदी के विवाह की कथा को हम अगले रविवार को हम बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल अगले रविवार। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। को बहुत बहुत जी नमस्कार और सभी को राम राम, धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, जिस तरह से आपने द्रौपदी के स्वयंवर की कथा बताई और उसको बहुत ही सहज तरीके से बताया। सुनने में मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी सुना है और जो बाद में सुनेंगे, हर किसी के लिए वह एक प्रकार से नए सिरे से कही गई कहानी होगी। और जो जुड़ाव आपने बताया महाभारत के भीतर में इस पूरे प्रसंग का, वो भी लोगों तक पहुंचेगा। और द्रौपदी के विवाह के साथ हम लोग रविवार को जुड़ेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं यहीं पर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।